हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेटर डेज अहेड। सो आज जैसा आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आज हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मैं डाल रही हूँ। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हम ये साथ में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को कवर करेंगे, समझेंगे एंड अच्छे से जो है हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, बट ये समझने से पहले मैं आपको बता दूं, मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। हमने एक नॉर्मल फ़ोटो भी जारी कर दिया है, एक नॉर्मल पोस्टर भी हमने जारी कर दिया है। आप हमारे शॉर्ट्स पे जाके, पोस्ट पे जाके उसे देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा क्लास 1st से 7th ऑल सब्जेक्ट्स एंड क्लास 8th to 12th only maths, NEP 2020, CBSE, NCERT only. ओके, सो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हम इस चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं? हम इस चैप्टर में जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा थॉट दिया गया है। लेट्स रीड। To us, by its very geography, the country India appears to be quite distant from other countries, and that itself give it to a certain national character. किसने लिखा ये? श्री अरबिंदो ने। ओके, आगे क्या कह रहे हैं? ये जो फिगर 1.1 है, फिगर 1.1 ये वाली है, ये जो होल यहाँ पे फिगर आपको दी गई है, ये जो फुल फिगर है। अच्छा, फिगर 1.1, जोग फॉल्स इन कर्नाटका, नोटिस द प्लेट्यू एंड द वाटरफॉल्स, द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर थ्रू स्पेशल टर्बाइन्स। ये जो फिगर 1.1 है, ये जोग फॉल्स है कर्नाटका में। आप अगर इस प्लेट्यू पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है। तो जो वाटरफॉल हो रहा है, इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब वाटर, एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी फुल वर्ड का मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, किनके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? स्पेशल टर्बाइन्स के द्वारा। ओके, नाउ द बिग क्वेश्चंस। अगर मैंने आपको 6th की फर्स्ट चैप्टर में भी कहा था, SST के फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इनके आंसर्स फुल डिटेलिंग में दें और समझाएं भी, सो आप हमें जो है कमेंट कर बता सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको तुरंत रिप्लाई या फिर वीडियो बन जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया? इंडिया के कुछ की ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन कौन से? इंडियाज़ की ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूड द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेट्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडिया डेजर्ट एंड द कोस्टल लाइन्स एंड आइलैंड्स। ओके, ये हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स होंगे इंडिया के। हाउ डज इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इफेक्ट आवर लिव्स? इंडिया की जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, वो हमारे लिव्स में कैसे इफ़ेक्ट करती है, हमारे रहन सहन में वो कैसे इफ़ेक्ट करती है? इंडिया डाइवर्सिटी जियोग्राफी इफेक्ट्स डेली लाइफ इन मैनी वेज, इंक्लूडिंग द climate, farming, tradition and job. The different landscapes such as mountain, deserts, coast and fertile plains shape how people live, the food they eat and the work they do. This variety also creates unique culture, traditions and languages in different religions. Okay, चलिए अब रीडिंग पोर्शन पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा रीडिंग पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसे पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into space, spoke with then Prime Minister of India, Indira Gandhi. When she asked him, how does India look from space? He replied, सारे जहाँ से अच्छा, better than the whole world. This title is a well-known poem of the early 20th century. तो इसका मतलब भी समझते हैं। 1984 में जो राकेश शर्मा थे, आप लोगों को पता ही होगा, राकेश शर्मा हमारे इंडियन फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस में गए थे। तो वो तब के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे थे। तब की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। यू मस्ट नो, 1984 में कौन प्राइम मिनिस्टर था? इंदिरा गांधी। जब वो उनसे पूछती हैं कि हमारा इंडिया स्पेस से कैसा लगता है, हमारा जो भारत है वो अंतरिक्ष से कैसा दिखता है,
एंड राकेश शर्मा आगे से रिप्लाई करते हैं सारे जहाँ से अच्छा। आपने ये गाना भी सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा। एंड दिस, ये बहुत ही वेल नोन पोएम का एक पेट्रोटिक पोम है ये, जो कि 20th सेंचुरी में थी, उसका ये टाइटल है। ओके, नाउ अब इस पे चलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। What are you able to observe? Recall your lesson on different types of landform. आप जैसे रिकॉल कीजिए फर्स्ट चैप्टर, जिसकी मैंने वीडियो भी ऐड की है अपने मेरे चैनल पे। अगर आप विज़िट करते हैं तो आपको वहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगी। ओके, सो आप उस पर देखते हैं कि वहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ाया जा रहा था, माउंटेन, प्लेन्स और प्लेट्यू के बारे में। तो हम इससे मैप में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने उस वीडियो में भी मैप की इम्पोर्टेंस, मैप की टाइमिंग, सब कुछ बताया था, और इस वीडियो में भी हमें थोड़ी थोड़ी इन सब की डिटेलिंग मिलेगी। ओके, हिंट आपको दे दिया गया है यहाँ पे। सो अब इसे रीड करते हैं। एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर रिमेंबर टू फर्दर पीरियोडिकल टू द फिजिकल मैप। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पीरियोडिकली फिज़िकल मैप के बारे में जानकारी मिलती जाएगी, और फिज़िकल मैप इस चैप्टर में आपके पास होना भी चाहिए। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड की, और वो एक पार्ट है एशिया का। अलॉन्ग विद इट्स नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। इसके नेबर्स कौन कौन हैं हमारे, देखते हैं आप। नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सब कॉन्टिनेंट सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इंडिया है वो एक कॉन्टिनेंट है और वो एशिया का पार्ट है, मतलब एशिया का हिस्सा है। ओके, ऑफन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कस वी रेफर टू 5 रीजन्स। हम जैसे जैसे इसमें हम डिस्कस करते जाएंगे, हमारा जो पर्पस रहेगा डिस्कस करने में, हम 5 रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे 5 रीजन्स होंगे हम उनके ऊपर पढ़ेंगे। द ग्रेट माउंटेन जोन, हम इसमें माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस, गंगा और इंडस के प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द डेजर्ट रीजन, रेगिस्तान का जो हमारा रीजन रहेगा, जो डेजर्ट का हमारा रीजन रहेगा, हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। द साउदर्न पेनिनसुला, जो हमारा साउदर्न पेनिनसुला रहेगा, हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। एंड द आइलैंड्स, और फिर हम लास्ट में आइलैंड्स के ऊपर भी पढ़ेंगे। ओके, इन द चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स, providing you with a bird eye view of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places. इस चैप्टर में हम उड़ेंगे इन सब जोन्स के ऊपर से और आपको एक बर्ड आई व्यू प्रोवाइड करेंगे इन सब फीचर्स का, जो कि आपको एक ग्लिम्प्स प्रोवाइड करेगा इन सारी चीज़ों को पास से देखने में और इन सब को डिटेल में जानने में। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो इन ऑल डिटेल्स एट स्टेज सिंस। अभी जैसे हम क्लास 7th, जैसे आप लोग क्लास 7th में हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल होगा कि क्लास 7th में हम आपको बहुत सारी डिटेल दे पाएँ। एज यू विल सून सी, जैसा आप इस चैप्टर में देखेंगे, इंडिया इज़ लार्ज एंड डाइवर्स। इंडिया लार्ज भी है और डाइवर्स भी है। द हिमालय माउंटेन रेंज स्टैंड, तो हमारा हिमालय से स्टार्ट हो रहा है। ओके, द हिमालयन माउंटेन रेंज stands as a natural barrier in the north, while the Thar Desert and the Arabian Sea mark its western limits. To the south, the Indian Ocean, and to the east, the Bay of Bengal form a natural boundary. These geographical features create a separation between India and the rest of continents and play a crucial role in shaping India climate, culture, history and future. Okay. अब जो हिमालय माउंटेन है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह हमारा प्रोटेक्शन करता है नॉर्थ से। ओके, और जो थार डेजर्ट और अरेबियन सी है वो वेस्टर्न लिमिट्स से जो है वेस्ट से हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। साउथ में हमारा इंडियन ओशियन
आ जाता है जो कि हमारा वहाँ से प्रोटेक्शन करता है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आ जाता है। और ये सारे जो हैं वो एक नेचुरल बाउंड्री की तरह हमारी मदद करते हैं, ताकि जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हम पे हमला ना कर पाएँ। ओके, और जैसे ये जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, ये एक सेपरेशन क्रिएट करते हैं इंडिया में और बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाते हैं इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया का कल्चर और इंडिया की हिस्ट्री को शेप करने में। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर। Do you recall your lesson on longitude and latitude? Look at the map. Can you read approximately the latitude and longitude where India lies? Identify the above features on India's physical map. Okay, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। जो जो करेगा वो मेरे को कमेंट में बता देगा कि हमने ये कर लिया है। ओके, सो आपको क्या करना है, ये अपना लेसन रिकॉल करना है जो आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा। इसके ऊपर वीडियो भी है, चैप्टर नंबर 1 ही है ये, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। ओके, सो आपको उसके मैप पे देखना है और क्या आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रीड कर पा रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, जहाँ पे इंडिया लाइज होता है, जहाँ पे इंडिया है। ओके, और आपको आइडेंटिफाई भी करना है फीचर्स इंडिया के जियोग्राफिकल मैप पे। ओके, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लेट अस नाउ, अब हम ये वाला रीड करेंगे। लेट अस नाउ जर्नी थ्रू फ्रॉम द हिमालयाज टू द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन एंड ऑनवर्ड्स टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। The diverse colors on the map already gave us a sense of the geographic diversity. Familiarize yourself with the legend on the map. The different colors indicate all altitudes. Okay, अब क्या कहते हैं, अब हम अपनी जर्नी जो है, हम अपनी शुरुआत करते हैं जाने की, अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम हिमालय से लेके आइलैंड्स तक जाएंगे, इंडियन ओशन को भी बीच में क्रॉस करेंगे और फिर ईस्ट में भी जाएंगे। और जो डाइवर्सिटी, आप जब भी इंडिया का मैप देखते होंगे तो आपको बहुत से कलर्स में स्टेट दिखती होंगी। ओके, बहुत कलरफुल आपको स्टेट्स दिखती होंगी। एंड जो कलरफुल स्टेट्स आपको बीच में दिखती हैं, जैसे कभी आप देखते हैं केरला पिंक कलर का है, तमिलनाडु हमारा ग्रीन कलर का है, गुजरात हमारा लाइट ऑरेंज कलर का है, राजस्थान हमारा येलो कलर का है, मध्य प्रदेश हमारा पिंक कलर का है। मतलब दिस इज़ एन इमेजिनेशन। और इसी तरह के बहुत से कलर्स हैं हमारे इंडिया में, रेफरेंसेस के तौर पे हमारे मैप पे बहुत सी डाइवर्सिटी सिंबल्स दिए गए होते हैं। अगर आप गौर से देखते होंगे मैप को, तो मैप में बहुत से कलर्स, बहुत से सिंबल्स, बहुत से फीचर जो है एक ही मैप पे शो होते हैं। उससे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो अब हम इस चैप्टर के दौरान उन सब से फैमिलाइज होंगे, उन सबको अच्छे से जानेंगे। और किस पे जानेंगे, लेजेंड पे जानेंगे जो कि मैप पे है। ओके, और फिर हम डिफरेंट कलर्स जो है वो इंडिकेट करेंगे एल्टीट्यूड्स। ओके, तो अब हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है हिमालयाज़, द हिमालयाज़। सो यहाँ से हमें बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, एंड दिस चैप्टर इज़ अ लिटिल बिट लेंथी, बट अगर हम साथ में मिलकर इस चैप्टर को करते हैं तो आप ये आराम से कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी SST की 2 बुक्स हैं अब, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। NCERT CBSE की मैं बात कर रही हूँ। तो ये पार्ट 1 से आपका चैप्टर है, ये तो आपको पता ही होगा, पार्ट 1 से आपका चैप्टर है ये। एंड इसका अगर आप अभी आप जैसे बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे दे के अगर आप इन्हें पढ़ेंगे या फिर इन्हें छोड़ देंगे बीच में, अगर आप सोच रहे हैं कि हम बाद में कर लेंगे, सो दे आर नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आप इन्हें बाद में करें, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस आप सबके लिए हो जाएगा। 2 पार्ट्स हैं बुक्स के, एंड 2 पार्ट्स भी आपको स्कूल में करा सकते हैं, दोनों साथ में, एक पार्ट भी करा सकते हैं। एक चैप्टर ही बहुत वास्ट है SST का। सो मेक श्योर टू लर्न। आप इन सभी चीज़ों को लर्न ही नहीं कर पाएंगे, आप इन सभी चीज़ों को जो है ऐसे अपने अंदर फेमिलाइज कर लीजिए कि आपको अपने वर्ड्स में भी अगर लिखना हो सो आप लिख सकते हैं। ओके, सो अब चलते हैं अपनी फिर से चैप्टर पे आ जाते हैं, द हिमालयाज़।
Look at the length of the Himalaya range on the map. It is like a massive wall from the legend. Can you guess the altitude at different points of Himalaya? जितनी भी आप यहाँ पे वाइट कैटेगरी, जितनी यहाँ पे स्पॉट वाइट कैटेगरी आप देख रहे हैं, जितना ये आप देख रहे हैं, ओके, ये जो सारा आपका रहने वाला है, ये आपका क्या है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ हिमालय. ये जो वाइट कलर्ड जितना भी है, ये सब आपका हिमालय रीजन है, सब आपका हिमालय रीजन है. ओके, हिमालय जो है यहाँ पे एक मैसिव वॉल की तरह लग रहा है. ओके, और लेजेंड से क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसका एल्टीट्यूड क्या होगा हर एक डिफरेंट पॉइंट से. सो ये फिगर 1.2 है. Figure 1.2, these are satellite images of the Himalayan range. Note that length of the range is about 2500 kilometer. आपको पूछ सकते हैं what is the length of the range of the Himalaya. तो आप क्या बोलेंगे? 2500 किलोमीटर्स. ये सैटेलाइट इमेज है. जैसे हमें कहा था कि हम आपको एक बर्ड आई प्रोवाइड करेंगे. बर्ड आई मतलब कि जैसे आसमान में बर्ड कोई उड़ता है तो उसको भी ऊपर से जो है ऐसा ही क्लैरिफुल चीज़ें दिखती हैं, बिल्कुल ही उसे बहुत डिटेल में नहीं चीज़ दिख रही है, उसको चीज़ दिख रही है बट बहुत ही लेस डिटेल में और बहुत ही ग्रेट डाइवर्स में. ओके, सो उसी तरीके से हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सैटेलाइट के इमेज के द्वारा. ओके, सो यहाँ पे हमें एक चीज़ को रिमेंबर भी रखना है. पेज नंबर 4 पे तो क्या हमें रिमेंबर रखना है? लेट्स रिमेंबर द हिमालय सीम टू टच दिस स्काई. हिमालय जो है आसमान छूने वाला है. इनफैक्ट मेनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 मीटर्स इन हाइट एंड आर टुगेदर कॉल्ड द 8000ers. हिमालय जो है अब आसमान को छूने ही वाला है. उसके जो कुछ पीक्स हैं हिमालयाज़ के, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिमालय का एक सिंगल पीक है, नो, हिमालय के बहुत सारे पीक्स हैं. एंड हिमालय हम इसे डिटेल में आपको सीनियर क्लासेस में आपको पता चलेगा. एंड जो हिमालय के कुछ पीक्स हैं वो 8000 मीटर तक स्ट्रेच हो चुके हैं. 8000 मीटर तक उनकी हाइट है और उन सबको मिलाकर 8000ers नाम से जाना जाता है. इट कैन बी अ क्वेश्चन. सो इस वीडियो के बाद मे बी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर भी मैं लाऊं, सो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा. ओके, दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेच अक्रॉस 6 कंट्रीज़ इन एशिया. ये जो माउंटेन रेंज है ये 6 कंट्रीज़ में स्ट्रेच होती है एशिया के. फर्स्ट इज़ इंडिया, सेकंड इज़ नेपाल, थर्ड इज़ भूटान, फोर्थ इज़ चाइना, फिफ्थ इज़ पाकिस्तान एंड सिक्स्थ इज़ अफगानिस्तान. कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? क्या आप वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन का नाम दे सकते हैं? यहाँ से आपको बहुत हिंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा हिंट लग रहा है. सो आप जो बच्चे नाम जानते हैं उसका सो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा. ओके, सो हम कहाँ पढ़ रहे थे? सॉरी फॉर द लेट. ओके, हम यहाँ से अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फीड्स मेजर रिवर. जो समर में जो स्नो होती है माउंटेन्स की वो मेल्ट होती है, पिघलती है और बहुत सी रिवर्स को फीड देती है. बहुत से रिवर को पानी मिलता है. कौन कौन सी रिवर्स को? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. ये जो सारा आपका इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. कहीं से भी आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम नहीं मार्क करा सकते कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नो, everything is important in this chapter. Even a single figure line is also important in this chapter. आपसे पूछा जा सकता है कि जब in the summers the snow on the mountains melts and feed dash dash and dash rivers. तो आपको उस dash dash में क्या लिखना है? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र river. Okay, these rivers are their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of millions of people. अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्री है ये बहुत कुछ ट्रिब्यूट करती हैं एक नॉर्मल लाइफ को. ये बहुत सा कुछ ट्रिब्यूट करती हैं. सबसे पहले तो ये हमें वाटर प्रोवाइड कर रही हैं ड्रिंकिंग के लिए. उसके बाद ये फार्मिंग में यूज़ हो रही हैं, इरिगेशन में यूज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में, इंडस्ट्री में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है.
और इनसे बहुत सी जानें कनेक्टेड हैं, लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स, बहुत हज़ारों की ज़िंदगी इससे कनेक्टेड है, ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस, लाखों करोड़ों लोगों की जो लाइफ है वो उससे कनेक्टेड है। ओके, हेंस द हिमालय आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ हिमालय। हिमालय जो है, हिमालय को कभी कभी वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि ये सबको पानी जो है रिलीज़ करता है, सबको पानी देता है हिमालय। ओके, तो ये आपको याद रहनी चाहिए लाइन। Hence, the Himalaya are sometimes called the water tower of Asia. The Himalaya are also important to many culture and belief system. अब जो हिमालय है वो सिर्फ वाटर टावर ऑफ एशिया या फिर माउंटेन मेल्ट होकर वो सिर्फ फीड्स नहीं करती है रिवर को, वो बहुत ही कल्चर्स में सेक्रेड माना जाता है, बिलीव माना जाता है। ओके, द माउंटेन देमसेल्व आर कॉन्सिक्रेटेड, और इन सभी माउंटेन्स को जो है सेक्रेड माना जाता है। जो हमारी हिमालय है इसे सेक्रेड माना जाता है किसी किसी कल्चर में। ओके, एंड द टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ड विद इन देम, वहाँ पे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज भी बनी है। टेम्पल का तो मतलब हो गया मंदिर, टेम्पल का तो मतलब हो गया मंदिर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनेस्ट्रीज, जल्दी से कमेंट में बताइए। ओके, अभी तक तो बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो वीडियो रोक के पहले बताइए। ओके, सो अब आपको मैं बताती हूँ कि मोनेस्ट्रीज़ का क्या मतलब होता है। मोनेस्ट्रीज़ का मतलब होता है बुद्धिज़्म साइड से जो मॉन्क्स होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। जैसे अगर आप टेम्पल में देखते हैं तो पंडित जी वहाँ पे रहते हैं, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म की बात हो गई। जैसे हम जाते हैं बुद्धिज़्म साइड पे, तो बुद्धिज़्म साइड में जो है बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ आप देख सकते हैं। ओके, सिक्किम में बहुत सारी आप मोनेस्ट्रीज़ देख सकते हैं, बांग्लादेश में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं। बांग्लादेश भी जो है हमारे इंडिया के द्वारा ही फॉर्म किया गया है, बट अब वहाँ पे आपको बहुत ही डाइवर्स मोनेस्ट्रीज़ दिख जाएंगी। वहाँ पे सब जो साधु संत भी आप इन्हें कह सकते हैं, तो मॉन्क्स वहाँ पे स्टे करते हैं, वहाँ पर ही रहते हैं। हैव बीन बिल्ड विद इन देम, वहाँ पर ही जो है बनाई जाती हैं। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु कम टू प्रेयर एंड मेडिटेट। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत से मॉन्क्स को और स्पिरिचुअल सीकर्स को पूरे वर्ल्ड में से, पूरी दुनिया में से अट्रैक्ट करती हैं, और वो लोग वहाँ पे प्रे करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। डोंट मिस आउट, इम्पॉर्टेंट। ओके, हमें इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। क्या है? द भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख। जो भागीरथी रिवर है, एक ट्रिब्यूटरी है जो गंगा को, वो कहाँ से आती है? गोमुख से आती है, काउज माउथ इन उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में है। इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, ये एकदम एज पे है गंगोत्री ग्लेशियर के। दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। इंडिया हिमालयाज में इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा इसे माना जाता है इंडियन हिमालय रीजन में। ओके, इट इज़ कंसीडर्ड सेक्रेड एंड अट्रैक्ट मैनी पिलग्रिमेजेस। ये इसे सेक्रेड माना जाता है और यहाँ पे मतलब बहुत से टूरिज्म जो है देखने इसे आते हैं दूर दूर से। गोमुख इज़ ऑल्सो पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। गोमुख जो है वो भी एक बहुत ही पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा, रिमेंबर इट्स जर्नी बिगिन देयर। अगली बारी जब भी आप गंगा जाएंगे तो ये याद रखिएगा कि वहाँ जाने की भी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। ओके, गोमुख पहुँचने की भी जर्नी जो है वहाँ से ही शुरू होती है। ओके, सो ये हमारा 5th पेज है। आज हम इस पेज को कवर करके एंडिंग करेंगे। ओके, सो इस पेज को पढ़ते हैं एंड देन हम एंड करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो, ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आपका कुछ ही देर में लॉन्च हो जाएगा। हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तब से हम हिमालय रीजन, हिमालय, गंगा, ट्रिब्यूटरी सबके बारे में पढ़े जा रहे हैं, बस हमें यही नहीं पता चल रहा है कि हिमालय बना कैसे है। ओके, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये आपको एक फिगर के द्वारा समझाई जा रही है
कि हिमालय बना कैसे है। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब फर्स्ट टाइम, मैंने पर्सनली बता रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे खुद पढ़ा था तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड दैट डोंट नो दैट with this process the Himalayas were formed a long time ago। बहुत बहुत देर पहले की बात है। long का only the long word is not used, 2 times long word, the long word is repeated, मतलब बहुत बहुत देर पहले की बात है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंदवाना। इंडिया जो है एक बहुत ही बड़े लैंड मास का हिस्सा था जिसे गोंदवाना कहते हैं। वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका, जहाँ पे उसका नेबरिंग कंट्री जो है, नेबरिंग देश जो था वो कौन था, अफ्रीका था। जैसे अभी हमारे इंडिया में चाइना देख सकते हैं, पाकिस्तान है, फिर म्यांमार है, श्रीलंका है, ऐसे ही उस टाइम वहाँ पे जो था गोंदवाना लैंड मास का नेबर कंट्री थी अफ्रीका। ओके, एट सम पॉइंट्स इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टिंग मूविंग नॉर्थ, और धीरे धीरे जो है उसमें टूटना, वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया और नॉर्थ की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स एगो, 50 मिलियन ईयर पहले, इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड क्लिड विद इट। और फिर 50 मिलियन ईयर एगो जो है क्या होता है, वो यूरेशिया के लैंड मास के साथ, यूरेशिया के लैंड मास के पास पहुंचता है और उसके साथ ही हो जाता है, मतलब उसका पार्ट बन जाता है। ओके, बिटवीन देम क्रम्प्स्ड एंड रोज अप, और बीच में जो लैंड था वो धीरे धीरे क्रम्प्स होते जाता है और मतलब ऐसे फोल्ड होने लगता है बीच में। ओके, जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट व्रिंकल व्हेन यू पुश इट, वैसे ही जब आप किसी कारपेट को पुश करते हो तो उसमें कैसे व्रिंकल्स आ जाते हैं, वैसे ही जो है हमारा ये भी जो हमारा इंडिया जो था उसके कुछ पार्ट्स में ऐसा हो गया था। ओके, जब यूरेशिया के साथ वो क्लिंक्ड हुआ, जब यूरेशिया के साथ वो पार्ट बना यूरेशिया का, सो जो लैंड है वो पुश होने लगा एंड वहाँ पे बहुत ही जो है माउंटेन्स क्रिएट हो गई, बहुत बड़ा बड़ा लैंड का बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ बन गया एंड वो जो है फोल्ड होने लगा। जैसे जैसे हमारा ये फोल्ड हो रहा था लैंड, वैसे वैसे माउंटेन्स बढ़ते जा रहे थे। दैट्स हाउ द माइटली हिमालय माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। यही है जैसे हिमालय माउंटेन फॉर्म्ड हुआ था। सो ये देखिए, ये फोल्डेड लेयर्स हैं हिमालय के रॉक्स की, ये हिमालयन रॉक्स हैं कुछ, और ये उसके फोल्डेड लेयर्स हैं। जैसे अगर आप कभी किसी भी जो है कारपेट को कभी आप करते हैं, उसमें ऐसे व्रिंकल्स आ जाते हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा, ऐसे व्रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये जो व्रिंकल्स हैं ना, यही आ गए थे उस टाइम के लैंड में, जब हमारा इंडिया जो था वो यूरेशिया के साथ क्या होने वाला था, क्या हो रहा था, क्लिंक्ड हो रहा था। उसके बाद वो क्रश्ड हुआ थोड़ा सा और क्लम्प्ड हुआ थोड़ा सा, ऊपर की तरफ जो है वो खड़ा हो गया। ओके, अमेजिंगली यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इट इज़ अ वेरी अमेजिंग फैक्ट। सो फैक्ट कहाँ है, अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। इंडिया जो है वो अभी भी एशिया को पुश कर रहा है वेरी स्लोली, अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर। हर साल जो है 5 सेंटीमीटर हमारा इंडिया जो है एशिया को पुश कर रहा है, विच इज़ मच स्लोअर देन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। ये तो उससे भी धीरे जितनी देर में आपके बाल उगते हैं। ओके, दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। इसका मतलब है कि जो हिमालय है वो अभी और लंबा हो रहा है, धीरे धीरे और लंबा हो रहा है। जस्ट अ टाइनी बिट ईच अदर, हर ईयर में जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, अबाउट 5 millimeters, बट ओवर अ मिनिमम दैट्स एड अप टू 5 meters। 500 ईयर्स के बाद कह रहे हैं अगर हर साल वो जो है 5 मिलीमीटर्स है, अगर 5 मिलीमीटर्स वो बढ़ रहा है अगर हर साल, तो एक 500 सालों के बाद वो 5 meters बन जाएगा। ओके, सो फिगर 1.1 folded layers of Himalayan rock. Don't miss out, the word Himalaya is a combination of 2 Sanskrit words,
Hima means snow and Alya means adobe or dwelling. Thus, adobe of snow. हिमालय वर्ड का क्या मतलब है? हिमालय जो है वो दो संस्कृत वर्ड्स का मीनिंग है, दो संस्कृत वर्ड को जोड़ के हिमालया बनाया गया है. हिमा का मतलब है स्नो, हिमा का मतलब है बर्फ, आल्या का मतलब है एडोब या फिर ड्वेलिंग. मतलब कि जो है हमारा स्नो का एक बहुत बड़ा पहाड़, हमारे बर्फ का पहाड़. ओके, सो ओके, for class 1st to 7th free of cost education provides better days ahead. NCERT CBSE NEP 2020. यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे और टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे. क्लास 8 to 12th ओनली मैथ्स, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे भी मिलेंगे, सैम्पल्स यहाँ पे भी मिलेंगे एंड सॉल्व पेपर्स यहाँ पे भी मिलेंगे एंड लाइव क्लासेस होंगी. टीचर बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे एंड लाइव टू लाइव मीटअप्स होंगे जिसमें टीचर एकदम सामने पढ़ा रहे होंगे एंड आप सब बीच में पढ़ेंगे. और यहाँ पे क्लास 1st से 7th तो सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इवन इट्स SST, मैथ, संस्कृत, GK, साइंस, कंप्यूटर, एनीथिंग. एंड बट क्लास 8 to 12th जो है वो ओनली मैथ्स दिया जा रहा है विद कंप्लीट गाइडेंस. ओके, सो सब्सक्राइब टू बेटर डेज अहेड फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़, डोंट मिस आउट. ओके, ये इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, इससे जो है इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए. इसीलिए बेटर डेज अहेड को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.